हर हर महादेव। मैं कृष्णा गौर रमन आपके बीच में लेकर आया हूँ एक और ऐसी अद्भुत कहानी जिनके जीवन में माँ और बाबा की कृपा हुई और उनके जीवन से कष्टों का समूल जड़ से नाश हुआ। और मैं इस समय उपलब्ध हूँ करौली शंकर महादेव कानपुर में। तो आइए स्वागत करते हैं आरती दीदी का। दीदी हरिहर। हरिहर भैया। दीदी सबसे पहले जानेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राधा आरती भार्गव है और मैं बिलोंग करती हूँ कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान से। तो दीदी इस दरबार में जब लोग आते हैं तो उनके जीवन में सैकड़ों समस्याएं भरी होती हैं, हजारों कष्ट भरे होते हैं जी। तो आपके जीवन में ऐसा क्या था जब इस दरबार में आप आए उससे पहले? मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, प्लस मेरे हस्बैंड को भी थी, मेरे बेटे को भी थी, मेरी सास को भी थी, हर चीज़ में। तो मम्मी 2019 से नमन कर रही थी और 2021 से मैं पैरालाइज थी। 2021 से आप पैरालाइज थी वन साइड थी और मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, बैक पूरी थी, डिस्टेंस थी। प्लस ये था कि मैं पैरालाइज हुई तो मेरे को डॉक्टर एडमिट किया गया वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बहुत कुछ यानी कम से कम 10 से 11 लाख वहाँ खर्चा भी हो गए। प्लस ये कहा डॉक्टर ने कि अब अपनी वाइफ को ले जाओ, अब आपकी वाइफ कभी चल नहीं सकती और ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह सकती है। आप हाँ, कहा कि जैसे जितना भी हो सके आप सेवा करिए, जितना दिन की है वो उसे सेवा करिए और हम कुछ नहीं कर सकते। अब हाथ खड़ा कर लिए, अब घर में लेके। बात है जब डॉक्टर ने ऐसा बोला था? ये 2021 से हुई तो मैं साल भर वहाँ थी। 2022 से जब मेरे को घर में लाया गया तो यही चीज़ था कि मतलब अब आप जितना दिन हो सके सेवा करिए। साल भर में घर में भी थी। फिर जब 2023 आया, मार्च आई, तो मम्मी मेरे यहाँ की 2019 से नमन कर रही थी, हमें बहुत बोल रही थी कि चलो 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 ये दरबार चलते हैं। पर मैं और मेरे हस्बैंड हम बिलीव नहीं करते थे। हम ये बोलते थे कि जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स थी? एक तो मेरी मानसिक तौर से मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। प्लस ये था कि बेटा भी बहुत हाइपर था। फिर हमें मान सम्मान हर चीज़ की यानी कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पैसे की भी, फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत हुई। हर चीज़ों में मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट होता था। जैसे हम मेरे हस्बैंड कोई भी काम करते थे तो उन्हें कभी भी उनकी मेहनत का कभी उनको नहीं मिल पाता। पूरे महीने भर करते थे, फिर उसके बाद उनको धोखा ही धोखा मिलता था। कभी हमारे घर में खाने को रहते थे, कभी नहीं रहते थे, मतलब हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। आज हम कोटा राजस्थान में रहते हैं, लेकिन जब से हमने बाबा से जुड़ी मैं, जब यहाँ पे मुझे लाया गया, मेरे हस्बैंड मुझे गोद में लेके आए। अच्छा। यहाँ गोद में लेके आए दरबार तक। तो वहाँ से बस यही कहा उन्होंने माँ बाबा से कि अगर मेरी वाइफ चलने लग जाएगी मैं अपनी पूरी जीवन आपको समर्पित कर दूँगा। ये चीज़ था। और मुझे फिर माँ के मंदिर लेकर गए। फिर वहाँ पे मुझे बंधन किया, अर्जी करी। फिर मैं चली गई गांव में। हमने मकान लिया, वहाँ पे वो लिया था, रूम लिया था। तो दोपहर में मैं लेटी हुई थी, शाम की समय थी, आरती का समय था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ, आरती में चलना है करके। पर मेरी जो पैर की उंगलियाँ यूँ मूवमेंट करने लग गई थी। पहले ही दिन, जिस दिन आपने पहली बार आके संकल्प किया, माँ बाबा की आशीर्वाद, अर्जी बंधन से ही मेरे पैर की उंगलियाँ मूवमेंट करने लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि आप गाड़ी मत मंगाइए, मैं चलने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब उनको बहुत हैरानी हुई कि तुम कैसे चलोगी करके। पर पता नहीं अपने अंदर से ऐसे विश्वास जग रहा था कि मैं चल सकती हूँ। मैंने कदम बढ़ाए, मैं 10 कदम मतलब लड़खड़ाई थोड़ा दूर जाते जाते। फिर मैं वहाँ से जो मैं पैदल आई, मैं वहाँ से मैंने बाबा की आरती करी, माँ की आरती करी
और आज देख लीजिए, आज मैं पूरी तरह से एकदम भली चंगी है। पूरी भली चंगी। प्लस ये था कि जब हमने यहाँ वनडे किया, वनडे हवन करी, फिर मेरी और ऊर्जा मेरी ये हो गई। तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी, गुरुजी, जो मैं झुक नहीं पाती थी, गुरुजी ने साल भर लेपन के लिए कहा था मुझे, मैं झुक नहीं पाती थी, आज मैं देख लीजिए मैं बैठ लेती हूँ, चल लेती हूँ, हर चीज़। ये सब इन्हीं की आशीर्वाद और हमारे गुरुजी की सब कृपा है। तो ये जो आपका सफ़र रहा, आप आई थी अपने हस्बैंड के साथ गोद में, और आज सीधे माँ बाबा की गोद में है, गोद में हूँ, उनकी दुलारी हैं, और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुश है, परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन। प्लस जो बेटा है बहुत हाइपर था, जो किसी की बात नहीं मानता था, कुछ नहीं, वो मेरी बात मानने लग गया, हाइपर से बहुत कम हो गया वो। फिर मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को जो प्रॉब्लम होते थे वो भी मेरी मम्मी की प्रॉब्लम गए। मेरे हस्बैंड, जो हमने चाय और कॉफ़ी का कैप किया था, उसमें फिर उनको मान सम्मान मिलने लगा। फिर हमारी फाइनेंस, हर चीज़ हमारी सुधरने लग गई, सब सुधरने लग गई हमारी। फिर आज उनको साथ में बैठा के उन मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। गुरुदेव को किस रूप में देखते हैं? भोलेनाथ के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, अपने माता पिता के रूप में। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने पियर आई हूँ, अपने माँ बाप के पास आई हूँ, बस यही है। और यहाँ दीदी, आपके जीवन में माँ बाप की जो कृपा बरसी है, और मैं अंत में यही आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसे कितने लोगों को आप जानती हैं जिनके जीवन में वो हुआ है जो संसार में कहीं नहीं हुआ? मैं यहाँ पे मैंने देखा है, जो व्हील चेयर पे आता है वो उठ के जाता है, जो मरा हुआ रहता है वो उठ के जाता है। तो इनकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। ऐसी ब्रह्मांड में ऐसा दरबार मैंने कहीं नहीं देखा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। और ये हमारी दीदी हैं जिन्होंने अपने अनुभव आपको बताए, और इस तरह के अनुभव इस दरबार में सैकड़ों नहीं, आप सोचेंगे शायद हज़ारों होंगे, लेकिन हम कहेंगे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों हैं। और ये लाखों अनुभव आगे जाके करोड़ों में बदलने वाले हैं, क्योंकि श्री करोली शंकर महादेव जो दरबार है वो पूरे विश्व में अपनी जो लीला अपरंपार है, पूरे विश्व में आज यहाँ रह के हमारे परम पूजनीय गुरुदेव संसार में कहीं भी किसी व्यक्ति का ऑनलाइन तक उनका इलाज कर पाते हैं। क्योंकि ये सब कुछ संभव होता है क्योंकि भारत जो सनातन धर्म की एक बहुत बड़ा एक केंद्र रहा है पूरे विश्व में, वसुधैव कुटुंबकम की नींव लेके जो चले हैं, तो आज आप इस दरबार में आके आध्यात्मिकता की उस शक्ति को स्वयं महसूस कर सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि भारत की जो शक्ति है वो क्या है, हमारे ऋषि मुनियों की जो शक्ति है वो क्या है। क्योंकि यहाँ आपको साक्षात प्रमाण मिलते हैं, और उस प्रमाण के आधार पर आपका विश्वास बनता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ज़रूर करेंगे, यूट्यूब पर जाकर आप श्री करोली शंकर महादेव ज़रूर सर्च करें, और इस दरबार के बारे में जानें, और इस दरबार से जुड़ें, और अपने जीवन में उस सकारात्मकता को अनुभव करें जो आपको कहीं नहीं मिला। आपकी वर्षों की जो तपस्या है, आपकी जो वर्षों की जो तलाश है, वो श्री करोली शंकर महादेव दरबार आके पूर्ण हो जाती है। हर हर महादेव।